Hello everyone, welcome back to my channel. Today is 3rd of November and today is the last day of this year's Diwali festivities. Today is celebrated as the Davat Puja, Kalam Davat Pujan and Bhai Dooj. So this is a very important festival of the Kayas all across India. So today we are also doing this puja in our house. Generally on this day all the male members of the family they do this puja, specifically the males do this puja, in which we worship the Lord Chitragupt, and along with that we worship all our study instruments, basically, like, if you're working, it could be a laptop, your notebooks, your pens, all these kind of things. So we are also doing this puja here. Let's have a glimpse of it. एक पेज में लिखना। Unfortunately, I don't have a picture of Lord Chitragupta in my house, so I'm using the modern technology of a mobile phone. Made this yummy coconut burfi early this morning to be offered to Lord Chitragupt. Now here is my husband and my child Advik. They are writing these mantras, which is a tradition being followed during the Chitragupt puja. Since Advik is small, he is not able to write the whole text, so he's just signing over what his daddy has written for him. श्री दुर्गाय नमः, श्री लक्ष्माय नमः, लक्ष्मी जी, श्री सरस्वत्यै नमः, सरस्वती जी, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ठीक है। उसके बाद है मसी भाजन संयुक्तम चरित्वम महीतले लेखनी कटनी हस्तय चित्र गुप्ताय नमो नमः। धर्मराजस्य चित्रगुप्त शुभंकरः पायान् मां सर्वभूभेद शरणागत वत्सला। एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म जी से बोलते हैं, पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मास्त्र सुने हैं, परंतु यम द्वितीय का क्या पुण्य है, क्या फल है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आज कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म जी बोले, तूने अच्छी बात पूछी, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजिले और चैत्र के अंधेरे के पक्ष की द्वितीया होती है, वह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर जी बोले, उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, इसमें किसका पूजन करें। भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है कि इस कथा को सुनकर प्राणी सभी पापों को छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से जिसकी नाभि में कमल है, उसके 4 मुंह वाले ब्रह्मांड जी उत्पन्न हुए, जिनसे वेद वेदता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था रूप और योगियों की गति हो, मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को, बाहुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर
मनु जी को पैदा किया। इसके बाद दक्ष प्रजापति जी को पैदा किया और तब उनके आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति जी से 60 कन्या उत्पन्न हुई, जिनमें 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दी। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गो और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रदान जानकर सबके पिता ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, लोगों को अधिकार दिया और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य को त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उसी के प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता का कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ, इसके सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है वो एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं यह काम करूंगा कि जिनसे कर्ताओं को फल मिलेगा, परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह की अनंत है। देश काल ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत है। इससे कर्ता ने किए गए कितने भोगे, कितने शेष और कितना कैसा उनका भोग है, तथा इन कर्मों के भी मुख्य व गौण भेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागण है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा, इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज की इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मान से प्रसन्न हुए और यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि उक्त सब गुणों वाली लेखक पुरुष होना चाहिए, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण ना होगा। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूंगा। इतना कर ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख की सो गर्दन, मूर्ध शिर, चंद्रमा के समान मुख, कमल वाले कलम, दवात और पानी हाथ में लिए महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्माधर के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में चतुर पुरुष को देखा। उससे पूछा कि तू कौन है? तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूँ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन को सुन अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा, तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इसमें मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसीलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिखने में उसका तू सखा बने, इसके लिए तेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से यह कहकर धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुमको मैंने सदा दिया है, जो संसार में सब कार्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर वह पुरुष चित्रगुप्त कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी के पूजन में लग गया। उपवास कर उसने अपनी भक्ति के साथ चंडिका जी की भी भावना मन में की। उसने उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्त्रोतों से भजन, पूजन और उपासना इस प्रकार की है कि जगत को धारण करने वाली तुमको नमस्कार है महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोक आदि लोकांतरों को रोशनी देने वाली तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती तुमको नमस्कार है। सतरज तमोगुण रूप देवगणों की कांति देने वाली देवी, हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित गुणों से परे गुणों को देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली, साधकों को वर देने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली, इंद्रादि देवों को राज्य देने वाली श्री हरि से पूजित देवी है चंडिका। आप इंद्रादि देवों को जैसे वरदान देती हैं, वैसे ही मुझको वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें संशय नहीं है। ऐसी स्तुति को सुन देवी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी जी बोली, हे चित्रगुप्त, तूने मेरा आराधन पूजन किया है, इसमें मैंने आज तुमको वर दिया है कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वर देकर देवी दुर्गा जी
अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के उनके साथ स्थान पर गए और वह आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम सुशर्मा ने, जिसको संतान की चाहता थी, उसने ब्रह्मा जी को आराधन किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 8 पुरुष उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और 8वां अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से विवाही गई, उसके 4 पुत्र हुए। उनके नाम भी सुनो, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यवाण। चित्रगुप्त के ये 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से 4 मथुरा जी को गए और वहां रहने से मथुरा हुए। हे राजन, सुचारु गौड़ बंगाले को गए, इससे वह गौड़ हुए। चित्रभट नदी के पास नगर को आए, इससे वे भटनागर कहलाए। श्रीनिवास नागर में भानु बसे, इससे वह श्रीवास्तव कास्त कहलाए। हिमवान अंबा दुर्गा जी की आराधना कर अंबानगर में ठहरे, इससे वह अंबष्ट कास्त कहलाए। सक्सेन नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान हुए, इससे वह सूर्य ध्वज कहलाए। और अनेक स्थानों में बसे, अनेक जाति कहलाए। इस समय पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सौदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुनने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना को लेकर उस वन में, जहां बहुत हिरण आदि जीव रहते थे, शिकार खेलने गए, जहां उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यम द्वितीय का दिन था। राजा ने पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यम द्वितीय व्रत को सुनाया। यह सुनकर राजा ने उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप तथा दीपादि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करते समय उसके बाद वह घर में गया। कुछ दिन पीछे उसके मन को विस्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। समयोपरांत काल संयोग से वह राजा सौदास मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उसे घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पिटते हुए देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया है। उस समय धर्मराज जी का वचन सुन चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, परंतु देवयोग में एक व्रत किया है जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया कहलाती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजन किया है। हे देव, हे महाराज, इस कारण से यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने से धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह यम द्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर भीम से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्यों और धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन करने जैसा कैसे करना चाहिए, सो मुझे कहिए। भीष्म जी बोले, यम द्वितीया के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाएं और उनकी पूजा की कल्पना करें। वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार की व 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान तथा दक्षिणादि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। पीछे बारंबार नमस्कार करें। हे धर्मराज जी आपको नमस्कार है, हे चित्रगुप्त जी आपको नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूरे कर दीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी की पूजन कर विधि से दवात और कलम की पूजा करें। चंदन, कपूर, अगर और नैवेद्य, पान, दक्षिणादि सामग्रियों से पूजन करें और कथा सुने। बहन के साथ घर भोजन करने के लिए उसके धन आदि पदार्थ दें। इस प्रकार भक्ति के साथ यम द्वितीया का व्रत करने वाले पुत्रों से युक्त होता है और मनोवांछित फलों को पाता है। आप चित्रगुप्त जी की आरती करेंगे, ठीक है? आप प्रणाम करो ना भगवान को। जय चित्रगुप्त हरे, भक्तजनों के इष्ट फल को पूर्ण करे। ओम जय चित्रगुप्त हरे, विघ्न विनाशक मंगल करता संतन सुखदाई। भक्तों के प्रतिपालक, भक्तों के प्रतिपालक, त्रिभुवन वश छाई।
चतुर्भुज श्यामल मूर्ति पीतांबर राजे मातु इरावती दक्षिण मातु इरावती दक्षिण वाम अंग साजे ओम जय चित्रगुप्त हरे कष्ट निवारक दुष्ट संहारक प्रभु अंतर्यामी सृष्टि संहारण जन दुख हारण सृष्टि संहारण जन दुख हारण प्रकट भये स्वामी ओम जय चित्रगुप्त हरे कलम दवात शंख पत्रिका कर मैं अति सोहे वैजयंती वनमाला वैजयंती वनमाला त्रिभुवन मोहे ओम जय चित्रगुप्त हरे विश्व न्याय का कार्य संभालत ब्रह्मा हर्षाये कोटि कोटि देवता तुम्हारे चरण माए भाए ओम जय चित्रगुप्त हरे नृपसुदास अरु भीष्म पितामह है याद तुम्हें है कीना याद तुम्हें है कीना वेग विलंब ना कीना फल दीना ओम जय चित्रगुप्त हरे दारासुत भागिनी सब अपने स्वास्थ्य करता जाऊं कहाँ शरण में किसकी जाऊं कहाँ शरण में किसकी तुम तज में भरता ओम जय चित्रगुप्त हरे बंधु पिता तुम स्वामी शरण गहूँ किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी ओम जय चित्रगुप्त हरे जो जन चित्रगुप्त की आरती प्रेम सहित गावे 84 से निश छूटे 84 से निश छूटे इच्छित फल पावे ओम जय चित्रगुप्त हरे न्यायाधीश वैकुंठ निवासी पाप पुण्य लिखते नानक शरण तिहारे नानक शरण तिहारे आसन दुज करते ओम जय चित्रगुप्त हरे स्वामी जय चित्रगुप्त हरे स्वामी जय चित्रगुप्त हरे भक्त जनों के इच्छित फल को पूर्ण करे ओम जय चित्रगुप्त हरे चित्रगुप्त भगवान की जय चित्रगुप्त महाराज की जय Thank you so much for watching the puja with us. Once again wishing everyone a very happy Chitragut puja. Thank you.